आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अलग अलग प्रत्याशियों के नाम और दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम विधानसभा का जायजा लिया हमारे संभागीय ब्यूरो आशीष बाथरे ने। वहां पर मतदाताओं की नब्ज को टटोला और जाना कि किस तरह के प्रत्याशियों की वे अपेक्षा करते हैं। संभागीय ब्यूरो आशीष बाथरे ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जनता से उनकी राय जानी। लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर बात की और साथ ही स्थानीय प्रत्याशी पर बल दिया। वर्तमान में पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के तरुण भानोट विधायक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर प्रत्याशी तय करने में काफी सोच विचार करनी पड़ सकती है। देख सकते हैं कि अभी इस समय चुनावी माहौल इस समय बहुत सरगर्मी चल रही है। चुनावी माहौल को लेकर चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है। इस समय हम खड़े हुए हैं जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से हमेशा बीजेपी प्रत्याशी ही विजय हुए हैं। अभी 2 साल से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पे विजय हुए हैं। अभी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है और कई लोगों के नाम चर्चाओं में है। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से कि वे क्या चाहती, किस तरीके का प्रत्याशी रहना चाहिए। गुलुआ चौक में आप देख सकते हैं चाय और पान की दुकानों में ही चुनावी चर्चाएं ज्यादा चलती हैं। आइए जानते हैं विचार वहाँ। हाँ भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं की तरह गढ़ा पश्चिम क्षेत्र में आता है। अच्छा कि जैसे कि चुनावी सरगर्मी चल रही है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के कारण कई लोगों के नाम चलने हैं, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी उतारे पश्चिम बंगाल ईमानदार है, वसील हो, जनता की सेवा करें, यही हम आशा लेकर हम कार्यकर्ता हैं। यही आशा लेकर हम मैदान पर जाएंगे कि हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, जनता की सेवा करें। किस तरह जैसे कि भी नाम आ रहे हैं, जिस प्रकाश जी का भी नाम है, प्रभात साहू जी का नाम है, विलास पांडे जी का नाम है, बब्बू जी का भी नाम है, ऐसे कई नाम चले आ रहे हैं। तो आप तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? नहीं, हम तो ये जो नाम चल रहे हैं इसमें से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो मतलब पार्टी की आज तक उन्होंने सेवा नहीं की, आज टिकट के लिए तैयार हैं। हम ये चल रही जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा करें, वो उनको टिकट मिले तो जनता भी को और हम लोग सब क्या चाहते हैं? जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, जमीन कार्यकर्ता चाहिए। क्या नाम है? की तरह गुड्डू वर्मा। इन्होंने बताया जैसे कि जमीनी कार्यकर्ता की डिमांड है इनको, और भी जो लोगों के नाम जो गिनाए जा रहे हैं, इनका जो बताना है कहे अनुसार कि इनको जो परख चुके हैं पहले भी पार्टी के रूप में। आइए और भी लोग उनसे बात करते हैं। चाय की दुकान में नुक्कड़ में चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको कैसा प्रत्याशी, जमीनी स्तर का प्रत्याशी पसंद है और बाहरी प्रत्याशी को वह नकार रहे हैं। आइए, ऑटो वाले भी हैं एक भाई साहब। भाई साहब कहाँ रहते? पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं आप? जी हाँ, पश्चिम क्षेत्र। अच्छा, आप ये बताइए, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित करा है, कैसे तरीके का प्रत्याशी चाहिए? हमें जमीन स्तर का चाहिए भाई साहब। बिल्डिंग वाले तो मालूम नहीं है आपको, नहीं आता। वो साधारण आदमी चाहिए जो अपनी सुन सके, ये नहीं कि अपन गए हैं तो है ही नहीं है भाई साहब होते हुए। ऐसे आदमी चाहिए। क्या आपका अनुमान है इसके पहले जो रहे तो सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई तो नहीं। प्रत्याशी चाहते हैं जो जमीन से अपना वो मान लो कोई समस्या आ जाए, अपन को अपन खड़े हो जाए कि भाई साहब हमारा ऐसा काम है तो जो करवा सकें। क्या नाम? मैं सुशील महोदय। क्या आपने सुशील जी ने अभी बताया कि वह भी चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति रहे कि जो सेवा में समर्पित रहे, पब्लिक की सेवा करे, यही चाहते हैं आप, है ना? पब्लिक की सेवा करे और जब ये चाहें तो वो अवेलेबल हो जाए इनको। और भी लोग हैं, आइए चर्चा करते हैं पश्चिम विधानसभा। आइए और बात करते हैं पश्चिम विधानसभा के जो रहवासी हैं, निवासी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये आप पश्चिम विधानसभा में? पश्चिम विधानसभा। ये यहाँ पे जैसे बीजेपी में कांग्रेस का तो प्रत्याशी है, अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं करा है। कई लोगों के नाम चल रहे हैं, प्रकाश के हैं, तो प्रभात साहू के हैं, बब्बू के हैं। तो आप कैसा चाहते, किस तरीके का प्रत्याशी रहना चाहते? हमें अपना तो समाज सेवी व्यक्ति चाहिए, साफ सुथरा व्यक्ति चाहिए जो हमारी समस्या को समझ सके। हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं लेके चलना है जो हमारी समस्या को ना समझे और हमारी समस्या उसे हल ना कर पाए। ऐसे व्यक्ति को हमको नहीं चाहिए, हमको साफ स्वच्छ व्यक्ति चाहिए। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा और आप बीजेपी से बहुत अपेक्षा रहती हैं आगे से, तो क्या लगता है आपको इस तरीके का, किस तरीके यहाँ पे आप जैसे आप बता रहे जमीनी स्तर का चाहिए, तो जमीनी स्तर किस तरीके आप कहने, जमीनी स्तर किस टाइप का रहता है?
मैं साफ स्वच्छ व्यक्ति चाहिए इसमें, अभी इसमें बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए इसमें, और बदलाव होगा ही तभी जाके अपना जीवन स्वच्छ होगा। जी महेश जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो देखा आपने, महेश जी ने भी बताया कि एक पाक साफ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए पश्चिम क्षेत्र में। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। आइए, पश्चिम विधानसभा के रहवासी भाई साहब से और बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? गगन शर्मा। गगन जी, अभी पश्चिम विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। कई लोगों के नाम इस दौड़ में शामिल हैं। प्रभात साहू जी हैं, अभिलाष पांडे हैं, बब्बू जी हैं, और प्रीत प्रकाश शर्मा हैं, और भी अन्य का नाम है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? हम प्रत्याशी जमीनी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो और लोगों की बातें सुने, समस्याओं का समाधान करे। इस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, इसके पहले जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा, क्या कारण कि दो बार से यहाँ पे बीजेपी नहीं आता? वो तो अब पूर्व विधायक ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, जिस कारण से विधानसभा चेंज हुई उनकी। अच्छा, अब जो बीजेपी का प्रत्याशी घोषित करती है, तो आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी रहना चाहिए? जैसे अभी आपने जमीन स्तर का रहना चाहिए, तो किस तरीके चाहिए हमें प्रत्याशी? भाई जो है बीजेपी का कार्यकर्ता होना चाहिए, जो सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, और जो वो प्रत्याशी होना चाहिए पश्चिम विधानसभा का हो, विधानसभा से बाहर का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? गगन शर्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पश्चिम क्षेत्र के रहवासी हैं, जनता है, उनका कहना है कि जो प्रत्याशी सरल रहे और जमीनी स्तर का रहे और अपने क्षेत्र का रहने वाला है। आइए बात करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जो पश्चिम विधानसभा में लोगों के विचार जाने किस तरीके का प्रत्याशी यहाँ बीजेपी का रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज़मीनी स्तर का और लोकल हमारे यहीं विधानसभा का रहने वाला हो। अभी बीच में हमारे साथ बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता गंगाराम प्रजापति जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि वह उनके मन में कैसे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनावी माहौल चल रहा है, दंगल चालू हो चुका है पश्चिम क्षेत्र का, और नए नए नाम भर के सामने आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, अभिलाष पांडे का भी नाम है, तो प्रभात साहू जी का भी नाम है, बहुत सारे प्रकाश जी का, बहुत सारे नाम चले आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं, आप बताएं ना, बीजेपी गढ़ रहा है ये बड़ा। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहा है। यहाँ पर अगर किसी पुराने किसी कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को अगर पार्टी संगठन अगर जब जवाबदारी देता है कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट जाएगा, और जो पार्टी संगठन का जो आदेश होगा तो उसमें हम लोग करेंगे। बाकी हमको ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो समय भी दे, कार्यकर्ताओं को सुने भी। बंगले वाले, मोटर वाले, ऐसे बहुत से लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। पार्टी संगठन जिसको टिकट देगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, बाकी वो बेमन से काम करेगा। यही किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देती है पार्टी, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आ जाएगा। क्योंकि अभी तक किसी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र किसी कार्यकर्ता को अभी टिकट नहीं दी गई। अभी जितनी भी टिकट दी गई हैं, अभी जैसे ओमकार जी महाराज हैं, यहाँ के नहीं थे, बाबूराव परांजपे पश्चिम के नहीं थे, ईश्वरदास रोहाण जी पश्चिम के नहीं थे, जयश्री बनर्जी पश्चिम के नहीं थे, और इसके पहले जो भी और प्रत्याशी थे वो जुम्मा पश्चिम में आके रह रहे थे और उनको टिकट दे दी गई। अभी भारतीय जनता पार्टी किसी जमीनी कार्यकर्ता को, जो जमीन से जुड़ा हुआ संगठन की सुने, लोग कार्यकर्ताओं के बीच में आता जाता हो, कार्यकर्ता की सुनता, उनके सुख दुख में खड़ा हो, पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देगी तो कार्यकर्ताओं में एक उबाल आ जाएगा। कार्यकर्ता समझे कि भाई कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है, पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। मांगने वाले तो बहुत हैं ऐसे, और सबका अधिकार है पार्टी में टिकट मांगने के लिए। बाकी जमीनी किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, उसका प्रभाव अलग होगा। आपके यहाँ के रहवासी हैं, उनसे बात चल रही थी, उनका कहना था कि यानी जो प्रत्याशी बनाया जाए वो लोकल हमारे पश्चिम विधानसभा का हो। तो इसमें पश्चिम विधानसभा को कैसा प्रत्याशी है? पश्चिम विधानसभा में ऐसा है कि जैसे इधर का जो वोट बैंक है, वोट बैंक के आधार पर पार्टी संगठन निर्णय ले। वोट बैंक इधर ओबीसी बेल्ट ज्यादा है, एसटी अनुसूचित जी की ज्यादा है, और कुछ अल्पसंख्यक भी है, जैन समाज भी है, सरदार भी हैं और ईसाई भी हैं। बाकी मेरे को लगता है 1.25 लाख से ज्यादा ओबीसी मतदाता है यहाँ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में।
हाँ तो खड़ा होना चाहिए उनको। ऐसा होना चाहिए जो सबके बीच में आ जा सके, सबके दुख में। पता चला आप प्रत्याशी आ गया, वो जीतने के बाद फिर किसी अनुसूचित जाति घर पानी भी नहीं पिएगा, बैठे उठे भी नहीं है, तो वो उसके लिए तो उसको तो एक बहुत बड़ा घात होगा ना उसके लिए कि हमारे साथ विश्वासघात किया है। पार्टी को जमीनी कार्यकर्ता की जरूरत है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। वो बंगले अंगले वाले सब फेल हो जाएंगे किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिली तो। लगता है आपको अगर जमीनी कार्यकर्ता को मिलती टिकट तो विजय हो जाएगी? विजय क्या, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तो पता नहीं चलेगा केला कहाँ ढह जाएगा, वो पता नहीं चलेगा तीरंदाज कितना पैसे वाला है। पैसे से जनता नहीं देखती, पश्चिम विधानसभा की क्षेत्रीय जनता जमीनी कार्यकर्ता होगी। क्योंकि जब जो है गढ़ा को गांव बना के रखा है, यहाँ की रोड ज्यों की त्यों पड़ी है, यहाँ के जो भी विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर द्वारा कराए गए हैं। और एक जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो एक बिजनेसमैन की तौर से करता है। 4 साल 4.5 साल वो अपने बंगले में बैठता है और चुनावी साल में आता है तो वो घर से बाहर निकल आता है। उससे क्या होता है, वो उसका कहना है भाई हम तो पैसा से खड़े, 1000 लेगा, 500 लेगा, 2000 लेगा, हम तो पैसे की दम पे चुनाव लड़ते हैं ना। बिजनेसमैन आदमी है वो, तो उसके पास पैसा अपराध है। तो क्या चाहते हैं आप? जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तो वो उसका पैसा धरा रह जाएगा और कार्यकर्ता मोबिलाइज हो गया, कार्यकर्ता घर से निकल, जो कार्यकर्ता घर में बैठा है वो भी बाहर निकल गया जाएगा। बहुत अच्छे विचार आपके लगे गंगाराम जी, बहुत प्रजापति जी, बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा चैनल आपको जो आपने नहीं, हम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके की जो जमीनी रिपोर्ट जो मतलब एक मीडिया के माध्यम से संगठन में जाएगी, जमीनी जो है स्तर की जानकारी रहना चाहिए। मीडिया का वो तीसरा जो स्तंभ है, मीडिया को चौथा स्तंभ है, मीडिया को ये पूरी जानकारी ऊपर भेजना चाहिए कि रिपोर्ट हकीकत में क्या है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की। और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जो बाकी पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची भी जल्दी जल्दी जारी करना चाहिए। ये केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए इस विषय में। तो देखा गंगाराम जी जो कि बहुत पुराने बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि अगर टिकट दी जाए तो एक जमीनी कार्यकर्ता को दी जाए, एक ऐसे व्यक्ति को दी जाए कि जो अनुसूचित जाति वाले हों या फिर छोटे वर्ग के लोग हों, उनके घर भी जा सके, उनके सुख दुख में वो शामिल हो सकें। इस तरीके इनका कहना है कि इस तरीके के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। आशीष बाथेर के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।